पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की वीडियो वायरल होने के बाद बेंगलुरु कॉलेज के 3 तलबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में जमानत पर रिहा किया। घर वालों ने कहा बच्चों ने मजाक में लगाए थे नारे। कॉलेज इंतजामिया ने तीनों तलबा को किया मुअत्तल। आर्यन, दिनाकर और रिया के तौर पर हुई है तलबा की शनाख्त। कर्नाटक में वोटर लिस्ट डेटा चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से बीजेपी की शिकायत के साथ ही चिलुमे एनजीओ से डेटा जब्त करने की मांग की। साथ ही बीजेपी पर अपने फायदे के लिए वोटर डेटा चोरी का लगाया इल्जाम। कांग्रेस पहले ही 27 लाख वोटरों के नाम हज़्फ करने का भी लगाती आ रही है इल्जाम। वोटर लिस्ट डेटा चोरी के इंकिशाफ के बाद बेंगलुरु पुलिस ने चिलुमे एनजीओ के एचओ और डायरेक्टर को किया गिरफ्तार, जबकि उनका लीडर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। गुज़िश्ता दिनों बेंगलुरु में सर्वे के नाम पर वोटर डेटा चोरी की खबरों ने सियासी और समाजी हलकों में पैदा की है बेचैनी। तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी रहनुमा सत्येंद्र जैन का मसाज करते हुए वीडियो वायरल। बीजेपी ने कहा जेल में भी आप रहनुमा को मिल रही हैं वीवीआईपी सहूलियात, बदनवानी का आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाया इल्जाम। बीजेपी के इल्जामात के बाद आम आदमी पार्टी की दिलचस्प वजाहत। कहा डॉक्टर के सुझाव के बाद उन्हें दी जा रही थी थेरेपी, कहा यह भी उनके इलाज का ही हिस्सा। मनीष सिसोदिया ने वीडियो लीक होने पर भी उठाए सवाल। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने वीडियो लीक मामले पर ईडी को भेजा नोटिस। सत्येंद्र जैन की वीडियो पर कांग्रेस ने भी केजरीवाल हुकूमत को बनाया हत्फ तनकीद। दिल्ली कांग्रेस के रियासती सदर चौधरी अनिल ने सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल से किसी दूसरे जेल में मुंतकिल करने की मांग की। कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और दिल्ली की सियासत दोनों को आलूदा कर दिया। असम में पुलिस थाना नजरआतिश करने के इल्जाम में 5 मुसलमानों के घरों को बुलडोज किए जाने पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई सख्त फटकार। कहा तफ्तीश की आड़ में मकानात को मिसमार करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किसी भी फौजदारी कानून का हिस्सा नहीं। अदालत ने तल्ख तबसरा करते हुए कहा कि इस कहानी को बॉलीवुड भेज दे। मई में हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद मुश्तइल अहलखाना के एहतजाज के दौरान पुलिस थाने के एक जुज़वी हिस्से में लगी थी आग। अंग्रेजों को भेजी गई सावरकर की माफी की चिट्ठी पढ़कर सुनाने पर राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में दर्ज हुआ केस। एमएनएस कारकुनों का राहुल गांधी के खिलाफ एहतजाज, शहरियों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता दिनों चिट्ठी पढ़कर कहा था कि सावरकर ने की थी आज़ादी से वाबस्ता रहनुमाओं के साथ दगाबाजी। बीजेपी रहनुमा बीएल संतोष को तेलंगाना पुलिस ने भेजा समन। टीआरएस रहनुमाओं के खरीद और फरोख्त मामले में 21 नवंबर को होगी पूछताछ, पेश न होने पर हो सकती है गिरफ्तारी। कुछ दिनों कबल अदालत ने इस मामले में जांच जारी रखने का दिया था हुक्म। भीमा कोरेगांव केस में 2020 से जेल में बंद आनंद तेल तुमड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन फिलहाल एक हफ्ते तक जेल से बाहर निकलने पर रोक। एनआईए को फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का दिया मौका। भीमा कोरेगांव तशद्दुद में शामिल होने और वजीर आजम के कत्ल की साजिश में शामिल होने का है इल्जाम। श्रद्धा वालकर कत्ल मामले में सबूत इकट्ठा करने में जुटी पुलिस। महरौली के जंगल में ली तलाशी, छतरपुर और महरौली से बरामद की कई हड्डियां। गुजरात में इंतखाबी प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और केजरीवाल पर साधा निशाना। केजरीवाल को बबूल के दरख्त से तो राहुल गांधी का घास फूस के साथ किया मुआवजना। माशरे में फिरकापरस्ती का जहर घोलने का भी उन रहनुमाओं पर लगाया इल्जाम। साथ ही वज़ीर आज़म को अंजीर का दरख्त करार दिया। केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही गड़ेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। ये कांग्रेस, ये आप, ये देश से संतोष और चैन साफ कर देंगे। दिल्ली फसादात केस में मजीद 4 मुस्लिम नौजवानों को अदालत ने किया बरी। अदालत ने कहा हेड कांस्टेबल की गवाही काफी नहीं। हेड कांस्टेबल नहीं कर पाया था मुलजिमीन की शिनाख्त। दिल्ली फसादात के बाद सैकड़ों मुसलमानों के खिलाफ दर्ज किया गया था केस, जबकि अब भी कई अफराद जेलों में गुजार रहे हैं जिंदगी। पटना यूनिवर्सिटी में आज तलबा यूनियन इलेक्शन की वोटिंग के दौरान गोलाबारी और पथराव के वाकयात से तलबा व तालिबात में दहशत। फायरिंग की खबर के बाद चाय वाकया पर पहुंची पुलिस। हॉस्टल के ही कुछ तलबा पर लगा फायरिंग का इल्जाम, तहकीकात जारी। मारूफ आलिम-ए-दीन और मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी का तवील अलालत के बाद इंतकाल। इल्मी व अदबी हल्के में गम का माहौल। उलमा इकराम ने मौलाना के इंतकाल को आलम इस्लाम के लिए अजीम सानहा करार दिया। अजरबैजान ने इसराइल में सिफारत खाना खोलने का ऐलान किया। पार्लियामेंट ने इसराइल में सिफारत खाना खोलने की तजवीज़ को दी मंजूरी। फ़लस्तीन ने की अजरबैजान के इक़दाम की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीन के शहर गजा में इमारत में आग लगने का अंदोहनाक हादसा। रिश्तेदार की वतन वापसी के मौके पर जश्न के दौरान इमारत में आग लगने से 7 बच्चों समेत 21 अफराद जाँ बहक। फ़लस्तीनी सदर ने एक रोज़ा सोग मनाने का किया ऐलान। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और रूस को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। ईरान पर मशरिक़ वुस्ता से यूक्रेन तक खूनरेज़ी फैलाने का लगा इल्ज़ाम। ईरान के मुकाबले के लिए इत्तेहादियों को
को मिलकर काम करने पर दिया जोर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फिक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद खबरों के लिए विजिट करें fikrokhabar.com।